we will get $2 billion in Pakistan's coffers in the next few months or so. Now, to fill this gap and fill in the blank, what is actually required that Pakistan must and should achieve a target of $20 billion worth investment or $25 billion worth exports in the next 2-3 years. IT बरामदात को $20 अरब तक ले जाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेहतरी का अज़्म दोहरा दिया। IT से मुतालिक मंसूबों का इजरा करने की तकरीब से खिताब में कहा, अगले चंद माह में बहुत से मंसूबे कौमी धारे में शामिल होंगे। बरामदात सरमायाकारी में इजाफे के लिए वसाइल बरोए कार ला रहे हैं। मुआशी बहाली के कौमी मंसूबों को स्टेक होल्डर्स की हिमायत हासिल है। हिकमत अमली से रोजगार के मौके पैदा होंगे। पैदावारी सलाहियत में इजाफा तरजीह है। पाकिस्तान में IT में इनकलाब का अज़्म नौ, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेमिनार और IT मंसूबों के इजरा की तकरीब का इस्लामाबाद में इनेकाद। सिविल और मिलिट्री क़यादत एक साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान खुसूसी और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ी मेहमान की हैसियत से शिरकत। SIFC के तहत IT के शोबे में इनकलाबी इक़दाम पर इत्तफ़ाक़। सेमिनार पर वज़ीर आज़म हाउस जारी एलामी में कहा गया है कि सेमिनार तमाम स्टेक होल्डर्स की कोशिशों को हम आहंग करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IT को मुतहरिक आमदन पैदा करने और फ़रोग़ पज़ीर सनत में तब्दील करने के लिए हुकूमत के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो 3 साल के अंदर $50 अरब से ज्यादा की IT पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर। एग्जैक्ट जो है ना वो 82% एक्सपोर्ट उसने 2014 में की थी। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है $10 मिलियन की भी चले महीने की एक्सपोर्ट करता है, उसका टोटल पाकिस्तानी खर्चा $20 मिलियन साल का। $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं उसको दे देते हैं। अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे भेजेंगे, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम और IT पर फोकस इंतहाई समझदारी का फैसला। 2014 में पाकिस्तान की 82% IT एक्सपोर्ट्स एग्जैक्ट करता था। अब मुआशी इनकलाब कैसे आएगा? पाकिस्तान 3 साल में $50 अरब कैसे कमाएगा? बोल के को चेयरमैन शुएब शेख ने फार्मूला बता दिया। कहते हैं ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे IT की इंटरनेशनल कंपनियां ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए पाकिस्तान आएँ, प्रोडक्ट्स यहाँ बनाएं और दुनिया भर में बेचें। दूसरी पॉलिसी IT सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बनाने वाले पाकिस्तानियों के लिए होनी चाहिए। ऐसे लोग 100% कमाई पाकिस्तान लाएंगे तो ज़र मुबादला 5 गुना बढ़ाएंगे। पाकिस्तानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स गैर मुल्की कंपनीज के टैग लगाकर दुनिया भर में बेचे जाते हैं। IT को इस्तेमाल करके कपड़ों के ब्रांड्स बनाए जाते हैं और प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में भिजवाएं। इससे $30 अरब की एक्सपोर्ट्स होगी। बात की है कि इस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना या उसको शेयर करने की वजह जो थी, गैर दानिस्ता तौर पे अगर स्लैकनेस हो जाए और गफलत की वजह से एक क्लॉज वो कहती है कि 2 साल तक सजा हो। साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर 14 साल तक सजा हो सकती है। वज़ीर क़ानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं गलती या नादानिस्ता तौर पर सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो तो 2 साल तक कैद की सजा हो सकती है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती को खतरे में डाला। इसमें क्या खेल खेला गया ये अब कोई राज नहीं रहा। मुल्क की मईशत और इदारों को नुकसान पहुँचाया गया जो संगीन है। साइफर साबिक़ वज़ीर आज़म ने तहवील में लिया और कभी नहीं लौटाया। उधर PTM का चेयरमैन PTI पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा चेयरमैन PTI ने बतौर वज़ीर आज़म सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। जावेद लतीफ़ बोले आइन तोड़ने पर आर्टिकल 6 लगता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साइफर के मामले पर अहम सवालात उठा दिए। PTI के मरकजी सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ उमर अयूब के हुकूमत से अहम सवालात। दफ्तर खारजा ने डिमार्च क्यों जारी किया? नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने PTI दौरे हुकूमत में और PTM के हुकूमत में साइफर की तायद क्यों की? आजम खान 1 माह कबल इस्लामाबाद से गायब हुए। IG ने हिरासत में ना लेने का बयान दिया। फिर आजम खान अचानक कहाँ से नमूदार हो गए?
अमरीका ने एक बार फिर साइफर से मुतालिक इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि याद नहीं कितनी बार इस सवाल का जवाब दे चुके हैं, हर बार एक ही जवाब दिया है कि ये इल्ज़ामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। कहा फिर से कहते हैं कि अमरीका किसी भी मुल्क की अंदरूनी सियासत में दखल नहीं देता। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के मीडिया मुखालिफ इक़दामात पैमरा तरमीमी बिल 2023 कौमी असम्बली में पेश कर दिया। मरियम औरंगज़ेब अपोजिशन में थी तो पैमरा कवानीन पर मीडिया की हमदर्दियाँ समेटती रहीं। हुकूमत में आई तो सब भूल गई। जाते जाते मीडिया इंडस्ट्री को धचका पहुँचाने वाले इक़दामात। टीवी चैनल्स पर मामूल के प्रोग्राम में इश्तिहारात की हद सिर्फ 10 मिनट कर दी। नए बिल में न्यूज़ चैनल की हर खबर के लिए मुसद्दक़ा की शर्त आयद कर दी। जुर्माने की रकम 1 करोड़ होगी। तजवीज़ की मंजूरी पर बिल कानून बन जाएगा। बहादुर पुलिस ने जिला खैबर को बड़ी तबाही से बचा लिया। खुदकुश हमलावरों को सरकारी दफातर के कंपाउंड के गेट पर मार दिया गया। धमाके में 4 पुलिस एहलकार शहीद, बड़ी तादाद में सिविलियंस की जानें बच गईं। पुलिस ने दोनों हमलावरों को जहानुम हासिल किया। 8 अफराद जख्मी हुए। IG KP हयात कह रहे हैं पुलिस ने जानों पर खेल कर अवाम को बहुत बड़ी तबाही से बचाया। उधर अमन दुश्मनों का एक और बार। पेशावर थाना सरबंद रियाज शहीद चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़्वा पर पहुंच गई। शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। हमला आवर दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गए। खुफिया एजेंसीज की तेजी काम कर गई। बाड़ा को एक बड़ी तबाही से बचा लिया गया। पुलिस के बहादुर जवानों ने बाड़ा तहसील हेडक्वार्टर्स कॉम्प्लेक्स में 2 खुदकुश हमला आवरों को दाखिल नहीं होने दिया। दाखिले पर नाकामी के बाद खुदकुश हमला आवरों ने अपने आप को थाने के मेन गेट पर धमाके से उड़ा दिया। दूसरी जानिब बाड़ा में खुदकुश हमले के शोहदा एहलकार मोहम्मद तैयब, अनवार खान और बहादुर शेर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट IG KP के समेत आला अफसरान और एहलकारों और अजीज़ अकारिब ने शिरकत की। पेशावर रेगी चेक पोस्ट हमले में शहीद पुलिस एहलकारों की भी नमाज जनाजा अदा। शोहदा को सलामी पेश की गई। दहशतगर्दी के खदशात पर CTD की बड़ी कार्रवाई। रावलपिंडी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों का ताल्लुक दाइश, कलदम TTP और बलोच लिबरेशन आर्मी से है। दहशतगर्द शहर में खतरनाक मनसूबाबंदी कर रहे थे। बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स, फ्यूज और नकदी बरामद। शनाख्त अजमल अमीन, फिरोज, हामिद बशीर और वैस के नाम से हुई। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। मनी लॉन्ड्रिंग, आमदन से जायद असासा जात का रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर को बरी कर दिया। जज कमर जमान ने महफूज फैसला सुनाया। शहबाज शरीफ, उनके अहले खाना की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर। मुंजमद असासों को बहाल कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमान के खिलाफ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद नहीं मिले। नैब तफ्तीशी अफसर ने करप्शन के शवाहिद ना मिलने की तस्दीक की। बरियत पर वज़ीर आज़म का इजहार तशक्कुर। सुप्रीम कोर्ट ने वकील अब्दुल रज़ाक शर्फ कत्ल केस में चेयरमैन PTI को तलब कर लिया। पीर की सुबह 10:30 बजे सरेंडर करने की हिदायत जस्टिस याहिया खान ने रिमार्क्स दिए। पहले सरेंडर करें फिर रिलीफ मिलेगा। वकील लतीफ़ खोसा ने केस में कार्रवाई रोकने की इस्तदा की। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने मुकालमा किया। अदालत के सामने सरेंडर करना ज़्यादा अहम है। उधर साबिक़ वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के इल्ज़ामात की FIA ने तहकीकात शुरू कर दी। चेयरमैन PTI को 25, शाह महमूद कुरैशी और इसद उमर को 24 जुलाई को तलब कर लिया। FIA की टीम ने ज़मान पाक में तलबी का नोटिस वसूल करा लिया। इलेक्शन कब होंगे, पुरानी या नई हल्का बंदियाँ इस्तेमाल होंगी। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा इंतखाबात के प्लान से आगाह कर दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, 12 अगस्त को मुद्दत मुकम्मल होने पर असम्बली तहलील हुई तो 11 अक्टूबर से पहले इलेक्शन करा देंगे। अगर इससे कबल असम्बली तहलील हुई तो 3 माह में इलेक्शन कराएंगे। इंतखाबात पुरानी हल्का बंदियों पर कराने की तैयारी पूरी है। इंतखाबात के तरीक़ाकार में क्या तब्दीलियाँ होंगी, इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने मुजवज़ा तरामीम को हतमी शक्ल दे दी। तरामीम के मुताबिक हल्का बंदियाँ रजिस्टर्ड वोटर्स के मसावी तादाद की बुनियाद पर की जाएँ। हल्का बंदियों का अमल इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के 4 माह कबल मुकम्मल होगा।
महंगी गैस खरीद कर सस्ती नहीं दे सकते, गैस महंगी होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का ऐलान। मज़ीद बोले साइफर को सियासी तजुर्बे के लिए इस्तेमाल किया गया। साइफर मामले पर चेयरमैन PTI ने हल्फ और सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। साइफर सिर्फ 2 या 3 लोगों की नज़रों से गुजरता है। साइफर को लोगों के सामने लाने से कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई। ऐसी बातें ना करें, सियासत की वजह से मुल्क डिफॉल्ट हो जाए। मैंने कहा भाई बाजार में बात करके आए, सेक्रेटरी को देख बात कर लें। मैंने कहा पोस्टपोन अब नहीं हो सकता, आप कल आ जाए। अगर आप मुतालबात हमारे सुन सकते हैं, हमारे मान लेते हैं, तो फिर हम आप पोस्टपोन कर देंगे। मुल्क में नए बहरान की दस्तक, मुनाफे की शरह मंजूर नहीं। मुल्क भर में 22 जुलाई से पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। कहा हुकूमत ने मुनाफे की शरह 2.40% रखी, जो मंजूर नहीं। वजीर पेट्रोलियम को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। ईरानी और स्मगल शुदा पेट्रोल से सेल 30% कर दी गई है। तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक पेट्रोल की फराहमी बंद रहेगी। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक आज कराची में डीलर से मुज़ाकरात करेंगे। नेपरा ने 1 माह के लिए बिजली ₹1.90 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। मई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बाद में नोटिफिकेशन जारी। कीमतों में इजाफे का इतलाक जुलाई के बिलों में होगा। CPPA ने ₹2.50 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। इजाफे का तलाक डिस्कोस के तमाम सारिफीन, मसवाए, लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। करे कोई भरे कोई, बिजली सार्फिन के साथ सालों से यही हो रहा है। मुल्क भर में बिजली के कानूनी और गैर कानूनी चोरी उरूज पर है, जिसका खमियाजा गरीब अवाम भुगत रहे हैं। बिजली तकसीम कार कंपनियां हुकूमती मिली भगत से अवाम की जेब पर डाका डाल रही हैं। घंटों के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का जिम्मेदार कौन है? हुकूमत बिजली चोरों के खिलाफ अब तक मौसर कार्रवाई क्यों ना कर सकी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अवाम जानना चाहते हैं। बोल न्यूज़ ने अवाम के आगाही का बेड़ा उठाया। खुसूसी नशरियात में तजियाकारों ने हुकूमती डाके पर हक़ाइक़ से आगाह किया। के इलेक्ट्रिक को लाइसेंस में अबूरी तौसी मिल गई। नेपरा ने 6 माह के लिए लाइसेंस की तजदीद कर दी। कराची अतराफ को बिजली फराहमी की जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की 20 साल मुद्दत आज खत्म हो रही है। तजदीद करने या ना करने से मुतालिक हतमी फैसला न होने पर नेपरा ने अबूरी रिलीफ देने का फैसला किया। नेपरा तजदीद के मामले की अवामी समाअत करेगी, फिर हतमी फैसला किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरबों रुपए के सुपर टैक्स का नफाज गैर आईनी करार दे दिया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की शिक 4C को भी गैर आईनी करार दे दिया। महफूज फैसला जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने सुनाया। अदालत ने मुख्तलिफ कंपनीज और इदारों की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। अदालत ने सुपर टैक्स की डिमांड और रिकवरी के तमाम नोटिस कलअदम करार दे दिए। पहले हम टैक्स दे रहे हैं, अब ये भी टैक्स देंगे तो हमारा क्या बनेगा फिर? सर हमने क्या बताना है, रक्षा चलाने वाले लोग हैं, रक्षा चलाने वाले टैक्स कितना अदा करेंगे? ये हमारी तो इतनी पहुँच ही नहीं, पर्सनैलिटी नहीं कि हम टैक्स अदा करें। ये हुकूमत को खुद ही चाहिए कि ऐसा काम नहीं करने चाहिए। अवाम के ऊपर बोझ ही डालना जितना भी डालना है। आवाम के लिए रिलीफ नहीं, सिर्फ तकलीफ। सुनो न सुनो, फीस बराबर भरनी पड़ेगी। हुकूमत ने आवाम को महंगाई का खामोशी से टीका लगाने का ट्रेंड बना लिया। बिजली के बिलों में टीवी फीस के साथ रेडियो फीस भी शामिल होगी। वजारत खजाना हुकाम की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा 35 रुपये टीवी और 15 रुपये रेडियो फीस आयद होगी। स्टेट बैंक का पहली मरतबा डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का प्लान है। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं डिजिटल करेंसी लाने के लिए दुनिया के मरकजी बैंक्स के मंसूबों को चेक कर रहे हैं। 8 से 10 मरकजी बैंक्स ने डिजिटल करेंसी लॉन्च पर पायलट बेसिस काम का आगाज किया है। अभी जायजा ले रहे हैं, कहीं कोई धोखा ना हो जाए। To build on our conversation, to add more substance to our relations. We discussed the situation in Ukraine. I shared with the Foreign Minister our deep concern at the prevailing situation and offered our condolences on the loss of precious lives and immense human suffering. 30 years of Ukrainian independence, Ukraine and Pakistan have enjoyed excellent relationship.
We were happy to work with you. पाकिस्तान खत्े में अमन का ख्वाहा है, रूस और यूक्रेन का मसला बातचीत से हल किया जाए। बिलावल भुट्टो की यूक्रेनी हममनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान यूक्रेन के साथ दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने का ख्वाहा है, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहता है। 2 साल पहले पाकिस्तान को गंदम की किल्लत पर मदद की, तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के लिए बातचीत करेंगे। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। सिंध की सियासत में GDA को बड़ा धचका। गौस बख्श महर, शहरियार महर, साबिक जिला नासिम आरिफ महर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। मुराद अली शाह, शर्जील इनाम मेमन की मौजूदगी में गौस बख्श महर ने शमूलियत का ऐलान किया। गौस बख्श महर ने इस मौके पर कहा कि शहरियार महर और आरिफ महर भी आज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा होंगे। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापसी की तैयारियां शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की दुबई से लंदन रवानगी 24 जुलाई को मुतवक्किल। नवाज शरीफ लंदन में कुछ अर्सा क़याम करेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान वापसी का सफ़र करेंगे। पाकिस्तान का ICC चैंपियनशिप का फातिहाना आगाज। बाबर 11 ने गाल में कमाल करके लिंकन टाइगर्स का बुरा हाल कर दिया। पहले टेस्ट में कौमी टीम ने 4 विकेट से लिंका ढा दी, जबकि 131 तक रन के हदफ के ताक़ुब में ग्रीन कैप्स को 6 झटके झेलना पड़े। दूसरी इनिंग्स में ओपनर इमामुल हक 50 रन पर नाकाबिल शिकस्त रहे। कप्तान बाबर आजम 24, सऊद शकील 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे। आगा सलमान ने छक्का लगाकर टीम को जीत से हमकिनार किया। सऊद शकील को शानदार कारकर्दगी पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दे दिया। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ की कौमी टीम को कामयाबी पर मुबारकबाद। कैचेस विन मैचेस। गोल्ड टेस्ट में पाकिस्तानी फील्डर्स की चाबुक दस्ती। मैच में शाहीनों ने 18 कैचेस लिए। विकेट कीपर, स्लिप और क्लोजिंग पोजीशन पर खड़े फील्डर्स ने कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। इससे पहले 1977 और 1994 में पाकिस्तानी फील्डर्स 18 कैचेस ले चुके हैं। मुल्क भर में मुहर्रम उल हराम के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम कर लिए गए। वजारत दाखिला ने मुल्क भर में फौज तैनात कर दी। चारों सूबों के अलावा गिलगित और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मरासला भेज दिया गया। फौज आर्टिकल 245 के तहत चारों सूबों की दरख्वास्त पर अमल में लाई गई है। सिंध में महकमा दाखिला 1 से 10 मुहर्रम तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। सूबे भर में 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को डबल सवारी पर पाबंदी आयद होगी। अवामी इज्तिमा में नफरत अंगेज ऑडियो वीडियो चलाने पर भी पाबंदी होगी। जुलूस के दौरान गुजरगाहों पर घरों की छतों पर जाने की भी इजाज़त नहीं होगी। हुकूमत ने आशूरा पर 9 और 10 मुहर्रम को आम तातील की मंजूरी दे दी। जुमा 28 और हफ्ता 29 जुलाई को आम तातील होगी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में न्यू सब्जी मंडी के करीब डकैती मज़ाहमत पर ताजिर के कत्ल के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। ताजिरों और मकीनों ने टायर जलाकर सुपर हाईवे को 4.5 घंटे ब्लॉक रखा। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। हैदराबाद से आने वाला ट्रैफिक मलिर मॉडल कॉलोनी की जानिब मोड़ दिया गया। वाक़या सुबह सवेरे बिस्मिल्लाह मार्केट में पेश आया था। एक शख्स जख्मी भी हुआ। मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। भारत की आबी जारी। पंजाब के दरियाओं में तूफानी, हर तरफ पानी ही पानी। पाकपतन के करीब दरिया सतरंज पे पड़ गया। मकानात, माल, मवेशी, फसलें सब कुछ पानी में बह गए। इमदादी टीमें ताहाल नहीं पहुंच सकी। मुतासरीन ने आला हुकाम से मदद की अपील कर दी। मंडी बहाउद्दीन के करीब दरिया चुनाव में दरियाने दर्जे का सैलाब। जिला इंतजामिया हरकत में आ गई। रेस्क्यू एहलकारों समेत दीगर इदारों की छुट्टियाँ मनसूख। फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। पंजाब में तूफानी बारिशें, करंट लगने से 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। कसूर में छत गिरने से 28 साला शहरी जान से गया। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, मरी, एबटाबाद, गिलियाद और हवेलिया में भी बादल जमकर बरसे। गुज़िश्ता रोज रावलपिंडी में 205 मिलीमीटर बारिश हुई। कराची में मानसून का दूसरा स्पेल, मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। स्वीडन में इराकी मलून शहरी सलवान की एक बार फिर कुरान पाक की बेहुरमती, इराकी परचम की भी तस्लील।
बगदाद में स्वीडन वाक़े के खिलाफ एहतजाज। रात गए स्वीडिश सफारतखाने पर सैकड़ों मुश्तल मुजाहिरीन का धावा। इमारत को आग लगा दी, किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। स्वीडन के हमले की सख्त मसम्मत। गेमर की काबिलियत ने उसे कार रेसर बना दिया। हॉलीवुड फिल्म ग्रैंड टूरिज्मो का ट्रेलर जारी। फिल्म 8 अगस्त को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।